हेलो एंड वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला पर। जैसे कि आपको पता है कि हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट 4 को स्टार्ट किया हुआ है, जो कि है थीम्स फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस, जिसमें हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की, पॉलिटिकल इकोनॉमी की इन द फॉलोइंग नेशंस, इन द फॉलोइंग कंट्रीज़, जो कि हैं ब्रिटेन, ब्राज़ील, नाइजीरिया एंड चाइना। इन चार मेन कंट्रीज़ की, इन चार मेन नेशंस की हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है इस यूनिट के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने ब्रिटेन को स्टार्ट किया था, जाना था ब्रिटेन एट अ ग्लांस, जिसमें हमने ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम एंड इंग्लैंड, इन तीनों में जो कन्फ्यूज़न रहती है उसको भी दूर किया था। आई होप अगर आपने लास्ट वीडियो को देखा है तो आप जानते होंगे। वहीं हमने कुछ ऑफिशियल नेम के बारे में बात करी थी। यूनाइटेड किंगडम क्या है इसको भी समझा था, उसका एरिया क्या है, डेमोग्राफी क्या है, इथनिक क्या है, रिलीजन क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इकोनॉमी क्या है एंड सो ऑन। ऐसे मैनी इन्फॉर्मेशन को हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया है। वहीं इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करना। इसमें हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को समझना, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन को समझना, ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम को समझना, ब्रिटेन के पार्टी सिस्टम को समझना एंड क्या क्या मेन सोर्सेज रहे हैं ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला को जरूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। समझते हैं कैसा है वहाँ का पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो यूनाइटेड किंगडम है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। ठीक है, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनकॉडिफाइड है। वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्शली रिटन भी है एंड पार्शली अनरिटन भी है। यानी कि ज़्यादातर वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न सोर्सेज में पाया जाता है एंड सम अनरिटर्न सोर्सेज में पाया जाता है। ठीक है, लाइक कन्वेंशंस एंड कस्टम। ब्रिटेन जो है वो एक यूनिटरी स्टेट है और जो इंडिया है वो एक फेडरल स्टेट है। ठीक है, मीनिंग दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर्स आर कंसंट्रेटेड। जो वहाँ की इम्पोर्टेंट पावर्स हैं, जो मेन पावर्स हैं, वो कंसंट्रेट होती हैं नेशनल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, and that the sub-national or local governments are relatively weak. This phenomena, however, has changed to some extent after the creation of Scottish, Welsh and Northern Irish regional assemblies in recent times. देखिए, 2010 से लेके अब तक यूनाइटेड किंगडम इज गवर्न्ड बाय अ कोलिशन ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी। जो यूके है वो गवर्न किया जाता है एक कंजर्वेटिव पार्टी के थ्रू एंड आ लिबरल डेमोक्रेट पार्टी के थ्रू। ठीक है, जिसको लीड करते हैं कंजर्वेटिव लीडर। द यूके इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखिए, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ठीक है, विद द क्वीन एज द हेरिडेटरी हेड ऑफ द स्टेट। जो वहाँ की क्वीन है वो हेड ऑफ द स्टेट है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज़ वन where the king or the queen is a titular head and the real power of the executive is exercised by a popularly elected government। और वहाँ की जो पावर है, जो रियल पावर है, वो एग्जीक्यूटिव के पास होती है, जो कि एक्सरसाइज करती है पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन द अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स पर जो बेस्ड है। देन इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। वहाँ क्या है, वहाँ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है। ठीक है, और द पार्लियामेंट्स पावर टू मेक और ओवरटर्न एनी लॉ। वहाँ पर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी लॉ को बना सकती है, ओवरटर्न कर सकती है। हैज़ बीन अ कोर प्रिंसिपल ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। ये जो है ये मेन कोर प्रिंसिपल है ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंदर। ठीक है, देन जो पॉइंट है वो ये है कि द यूनाइटेड किंगडम इज़ अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। देखिए, जो यूके है ये मेंबर है यूरोपियन यूनियन का, जिसको ईयू से जाना जाता है।
विच इज़ अ ट्रांसनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 28 यूरोपियन कंट्रीज़, जो कि लगभग 28 यूरोपियन कंट्रीज़ का एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये एक पार्ट है। एंड एट लास्ट, एज पर द यूनाइटेड किंगडम सेंसस of 2011, the total population of the United Kingdom is 6 million, which is a merge 0.88% of the total world population. So ये इसका पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये अच्छे से ब्रीफली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ब्रिटेन पॉलिटिकल सिस्टम। ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम को समझना हमारा नेक्स्ट टास्क है, नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए, जैसे कि आपको पहले बता चुके हैं कि जो ब्रिटेन का जो सिस्टम है वो यूनिटरी स्टेट है। ठीक है, सबसे पहले बात ये आती है कि जो ब्रिटेन है वो एक यूनिटरी स्टेट है। ठीक है, इन विच सम पावर इज़ गिवन, यानी कि डिवॉल्व हो जाती है, यानी कि सेंट्रलाइज्ड हो जाती है टू नेशनल गवर्नमेंट ऑफ स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्थर्न आयरलैंड। यानी कि मेन क्रक्स जो इसका है वो ये है कि जो ब्रिटेन है वो एक यूनिटरी स्टेट है। ठीक है, उसके जो पावर हैं वो डिवॉल्व हुई पड़ी हैं, वो डिसेंट्रलाइज्ड हुई पड़ी हैं नेशनल गवर्नमेंट स्कॉटलैंड की, वेल्स की एंड नॉर्दर्न आयरलैंड की। ठीक है, इन 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 जो नेशनल गवर्नमेंट है, इन जो नेशनल जो ये नेशंस हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थर्न आयरलैंड, इसमें जो पावर है वो डिवॉल्व हुई है। ठीक है, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड हुई है। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो एक। ठीक है, एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखिए, इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं है, यहाँ प्रेसिडेंट है। ठीक है, एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे इंडिया में है ऐसे है ही वहाँ। ठीक है, बस ये है कि यहाँ मोनार्की नहीं है, वहाँ मोनार्की है। अगर हम इसके एग्जीक्यूटिव को देखें तो इसमें क्या है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। इसमें एक तो प्राइम मिनिस्टर है और एक इसका कैबिनेट है, सेम इंडिया की तरह ही। ठीक है, पीएम इज़ द लीडर ऑफ द मेजोरिटी इन हाउस ऑफ कॉमन्स। जो पीएम है वो लीडर है मेजोरिटी इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे यहाँ पर लोकसभा है, उसी प्रकार वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स है। ठीक है, सम एग्जीक्यूटिव पावर इज डिवॉल्व्ड, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड टू गवर्नमेंट ऑफ स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थर्न आयरलैंड एंड ग्रेटर लंदन अथॉरिटी। वहाँ की जो कुछ एग्जीक्यूटिव जो पावर हैं वो इन सभी में डिसेंट्रलाइज्ड हुई पड़ी हैं। तो ये है इसका एग्जीक्यूटिव पोर्शन। देन आइए बात करते हैं लेजिस्लेटिव की। ठीक है, जानते हैं कि वहाँ की लेजिस्लेचर कैसी है। सो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, अपर हाउस है एंड लोअर हाउस है। अपर हाउस को वहाँ कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे कि यहाँ पे राज्यसभा है, जिसमें 793 मेंबर्स मोस्टली अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, टेन्योर उसमें अलग अलग है, किसी में 5 महीने है, किसी में 1 साल है, किसी में 2 साल है। इस तरीके से वहाँ टेन्योर जो है वो अलग अलग वेरी करता है। ठीक है, इसमें हाउस ऑफ कॉमन्स है। हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे इंडिया के अंदर लोकसभा, वहाँ पर 650 मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं फॉर मैक्सिमम 5 ईयर्स, मैक्सिमम 5 साल के लिए। ठीक है, नेशनल लेजिस्लेचर है कहाँ कहाँ पर, स्कॉटिश पार्लियामेंट, द नेशनल असेंबली फॉर वेल्स, द नॉर्थर्न आयरलैंड असेंबली एंड द लंदन असेंबली। ये तीन चार नेशनल असेंबलीज़ हैं, नेशनल लेजिस्लेचर हैं। ठीक है, अलग अलग नेशंस की, अलग अलग कंट्रीज़ की। देन लोकल गवर्नमेंट जो है उसको वहाँ काउंसिल के तरह माना जाता है। वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसको काउंसिल कहा जाता है। ठीक है, जो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आती है काउंसिलर के थ्रू, एंड जिसका जो हेड होता है वो मेयर होता है। ठीक है, वहाँ की जो सुप्रीम पावर है वो वेस्ट करती है ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। ठीक है, अनलाइक इंडिया, नो जुडिशियल रिव्यू पावर टू कोर्ट्स। वहाँ पर जुडिशियल पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है, कोर्ट्स के पास नहीं है, जैसे इंडिया के अंदर कोर्ट के पास है सुप्रीम पावर जो है। देन आइए बात करते हैं जुडिशरी की कि वहाँ की जुडिशरी कैसी है। तो देखिए 218 काउंटी कोर्ट्स फॉर स्मॉल केसेस। देखिए 218 काउंटी कोर्ट्स बनाए गए हैं वहाँ छोटे मोटे केसेस के लिए, एंड द हाई कोर्ट्स।
ठीक है, हाई कोर्ट्स भी बनाए गए हैं। कोर्ट्स ऑफ अपील, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इज नाउ सुप्रीम कोर्ट। जो हाईएस्ट कोर्ट है अपील का वो अब सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, प्रीवियसली हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसको हम प्रीवियसली हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है। वहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है स्कॉटलैंड का, वेल्स का, नॉर्थर्न आयरलैंड का, वो वरी करता है, डिफरेंट, ठीक है। वहाँ कोई कॉडिफाइड लॉ नहीं है, जैसे इंडिया में आईपीसी है, वहाँ पर इस तरह की कोई भी कॉडिफाइड लॉ नहीं है। कॉमन लॉ आर पार्ट ऑफ कन्वेंशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से है वहाँ पर जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इस तरीके से है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन आइए अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन इन यूनाइटेड किंगडम। ये जो है ये मेन इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन क्या है यूनाइटेड किंगडम का। तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो यही है कि नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉडिफाइड लॉ, कि वहाँ पर कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई भी कॉडिफाइड लॉ नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आता है वो ये है कि एन इनफॉर्मल एंड अनकॉडिफाइड प्रोसीजरल एग्रीमेंट दैट इज फॉलोड बाय द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट। देखिए वहाँ पर इनफॉर्मल एंड अनकॉडिफाइड प्रोसीजरल एग्रीमेंट होते हैं जिसको फॉलो करते हैं इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो है कन्वेंशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूट द अंडरस्टैंडिंग, एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग होती है, हैबिट होती है, प्रैक्टिस होती है, जो कि रेगुलेट करती है कंडक्ट ऑफ द सेवरल मेंबर्स ऑफ द सोवरन पावर ऑफ द मिनिस्ट्री और अदर ऑफिशियल्स। ये डेफिनेशन जो है ये डाइसी ने दी थी। देखिए वहाँ कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई भी कॉडिफाइड लॉ नहीं है, पर वहाँ के जो पॉपुलेशन है, वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, उनके जहन में कॉडिफाइड लॉ हैं, ठीक है, एक प्रैक्टिस के थ्रू हैं या फिर आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग की तरह हैं, एक हैबिट की तरह हैं, पर वहाँ कॉडिफाइड लॉ हैं। बेशक उनको किसी रिटर्न फॉर्म में नहीं करा गया है, बट वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो पीपल्स है, जहाँ वो रहते हैं, उनके जहन में कॉडिफाइड लॉ हैं। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है क्वालिफिकेशन ऑफ कन्वेंशंस। इसमें क्या है, द कैबिनेट मैनुअल, स्वेल कन्वेंशन, कोर्ट रूलिंग, ये इसमें क्वालिफिकेशन है कन्वेंशन के, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि द मोनार्क विल एक्सेप्ट एंड एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ देयर मिनिस्टर हु आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट फॉर दैट एडवाइस, जैसे कि इंडिया में भी है, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट, ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैबिनेट के थ्रू। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स विल नॉट अपोज द सेकेंड और थर्ड रीडिंग ऑफ एनी गवर्नमेंट legislation promised in its election manifesto. Then the monarch grant royal assent to all legislation, but monarch does not refuse to sign a bill approved by parliament. During a general election, no major party shall put up an appoint against a speaker seeking re-election. The PM should be a member House of Commons, ठीक है, जैसे कि इंडिया के अंदर भी है। यूके पार्लियामेंट डज नॉट लेजिस्लेट ऑन मैटर्स डिवॉल्व्ड टू स्कॉटलैंड विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ द स्कॉटिश पार्लियामेंट। तो ये कुछ मेन एग्जाम्पल हैं वहाँ के कन्वेंशन के, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन के। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। देन आइए अब बात करते हैं इलेक्शन सिस्टम की, पार्टी सिस्टम की यूनाइटेड किंगडम के, ठीक है। जानते हैं कैसा वहाँ इलेक्शन सिस्टम है, क्या क्या वहाँ पार्टीज़ हैं एंड वहाँ का पार्टी सिस्टम कैसा है। अगर हम इलेक्शन सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, जैसे कि इंडिया में है, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम है, बट एक्चुअली 2+1 पार्टी सिस्टम है। वहाँ पर मेन बात यही है कि वहाँ पर 2+1 पार्टी सिस्टम है, ठीक है। एक तो कंजर्वेटिव एंड एक लेबर पार्टी जो है ये मेन पार्टीज रहती हैं वहाँ पर, एंड लिबरल पार्टी जो है वो 2+1 पार्टी सिस्टम के अंदर आती है, ठीक है। वहाँ जो मेन प्रेशर है, मेन दबदबा जो है वो है कंजर्वेटिव का एंड लेबर पार्टी का, ठीक है। वहाँ पर मोर देन 400 रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं यूनाइटेड किंगडम के इलेक्शन कमीशन में, ठीक है।
बट इन एसेंस 2+1 पार्टी सिस्टम। बट जो बात है वो ये है कि वहाँ पर 2+1 पार्टी सिस्टम है, ठीक है। यानी कि दो ऐसी पार्टी हैं जो मेन रोल करती हैं एंड एक ऐसी पार्टी है जो बस नामी गिरामी के लिए है, ठीक है। टू मेन पार्टीज कौन कौन सी हैं, एक तो कंजर्वेटिव है एंड एक लेबर पार्टी है, ठीक है। थर्ड वन जो है वो है लिबरल डेमोक्रेट। वहीं अगर हम कुछ नेशनलिस्ट पार्टीज की बात करें जो कि हैं स्कॉटिश नेशनल पार्टी, डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है, प्लेड कायमरू, तो इस तरह की कुछ नेशनल पार्टीज़ हैं वहाँ पर, ठीक है। इसका इन पार्टीज़ का कुछ स्पेसिफिक एजेंडा भी रहता है, वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एजेंडा पार्टीज़ भी हैं, जैसे कि ग्रीन पार्टी जो कि इकोनॉमिक लेकर चलेगी, ग्रीनरी को लेकर चलेगी, ठीक है। यूके इंडिपेंडेंस पार्टी है जिसको यूकिप भी कहते हैं। ब्रेक्सिट पार्टी है जो कि चेंज यूके प्रो ईयू है, ठीक है। तो ये कुछ पार्टी सिस्टम है वहाँ का जो इलेक्शन सिस्टम है वो इस तरीके से है, ठीक है। वहाँ सिर्फ दो ही ऐसी पार्टी हैं जो मेन रोल करती हैं, एक कंजर्वेटिव और एक लेबर। सो आई होप आपको इनका पार्टी सिस्टम एंड इलेक्शन सिस्टम समझ आया होगा। देखिए जैसे कि हमने स्लाइड में भी लिखा है, आप इसको भी अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जैसे कि मोर देन 400 रजिस्टर्ड पार्टीज इन द यूनाइटेड किंगडम, नेशनलिस्ट पार्टी, स्कॉटिश नेशनल पार्टी, डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी, टू मेन पार्टीज कंजर्वेटिव एंड लेबर, थर्ड वन इज लिबरल डेमोक्रेसी एंड सो ऑन। आप इन सभी को भी अपने नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ फ्यू वर्ड्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि कन्वेंशन क्या होता है, लॉज और स्टेटस क्या होता है, स्टैचूज़ क्या होते हैं, कॉमन लॉ क्या है, केस लॉ क्या है। तो देखिए इन सभी की डेफिनेशंस हमने इस स्लाइड के अंदर दी है, आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। देन लास्ट जो टॉपिक है वो है कि क्या क्या सोर्सेज रहे हैं ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। तो देखिए व्हेन वी टॉक ऑफ सोर्सेज ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वी थिंक अबाउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेयर डू दे कम फ्रॉम, ठीक है। जैसे कि डॉक्यूमेंट हो गया, कन्वेंशन हो गया, लॉज हो गए, केस हो गए, ठीक है, केस लॉ हो गए, इंटरप्रिटेशंस हो गए, ठीक है। ये जो हैं ये इनके मेन सोर्स रहे हैं। एट लास्ट हम यही कहेंगे कि द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम नंबर ऑफ सोर्सेज। इसकी अनगिनत सोर्सेज हैं, नंबर ऑफ सोर्सेज हैं जिनसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव हुआ है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।